पूरी दुनिया 14 लोक की ये पूरा संसार है। 7 लोक भूमि के नीचे है और भूमि को मिलाकर 7 लोक भूमि से ऊपर है। 14 लोकों की सृष्टि भगवान ने की। ये सारा का सारा संसार, ये ब्रह्मांड भगवान का है। कहीं भी भगवान भगवान के स्वरूप में है। हम किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भगवान को हम भगवान के तौर पे उनका दर्शन पूजन जो कुछ भी करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने एक छोटा सा गांव गया जी ये अपने लिए नहीं रखा। ये उस भगवान के लिए रखा है जिसको हमने अपनी आँखों से देखा है, जिसने कष्ट सहते हुए हमको जन्म दिया, अन्न दिया। उस देव के लिए, हमारे माँ बाप के लिए इस शहर गया को उनके नाम से किया है। इस शहर की महत्ता, इस शहर की पहचान माँ बाप से है, भगवान से नहीं है। यहाँ जो मुख्य मंदिर है विष्णुपद का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, लेकिन भगवान उस मंदिर में भगवान के तौर पे नहीं है। वहाँ वो हमारे पुरखों के तौर पे है। भगवान की कोई मूर्ति नहीं है वहाँ। भगवान का दाहिने पैर का चरण का सिर्फ पदचिन्ह है। तो भगवान सवेरे से लेकर शाम तक उस भगवान को ही हमारे 7 गोत्र और 101 पीढ़ी के पूर्वज मानते हुए उनको पिंड अर्पण किया जाता है। जैसे हम अपने माँ बाप के पैर के ऊपर में पिंड रख रहे हैं, उस तरह से उस पिंडदान को किया जाता है। घर में एक लड़के का जन्म होना चाहिए, ये माँ बाप की आशा होती है। 3 कारण होते हैं बेटे का जन्म का। सर्वप्रथम, जब तक माँ बाप जीवित हैं माँ बाप का कहना हुआ माने। दूसरा, उनके स्वर्गवास के बाद मुखाग्नि दे और 12वें के दिन उनके नाम से अपने कुटुंब के लोगों को भोजन कराए। और तीसरा, गया जी में आकर भगवान विष्णु के चरण पे उनका पिंड रखकर 7 गोत्र और 101 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं उनको वैकुंठवास करवाकर, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने अन्न दिया है, उनका ऋण चुका करके उसको पुत्र कहलाने का अधिकार आए। ये उनका एक अब इसी कारण से एक हमारे घर में लड़के का जन्म होना चाहिए, माँ बाप की इच्छा रहती है। तो पुत्र कहलाने का अधिकार तभी आता है जब लड़का विष्णु भगवान के चरण पर गया जी का श्राद्ध कर करके पिंडदान करता है, तब ही वो पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है।